एक बार की बात है, बहुत दूर एक जादुई राज्य में डेजी नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह अपनी सुंदरता, दयालुता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपने प्यार के लिए पूरे देश में जानी जाती थी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। वह अपना दिन महल के बगीचों में घूमने और वहां रहने वाले जानवरों से बात करने में बिताती थी। एक धूप वाली सुबह, जब वह एक चमकदार तालाब के किनारे बैठी थी, उसने एक मेंढक को लिली पेड़ पर बैठे देखा। मेंढक की बड़ी, गोल आंखें और चमकदार हरी त्वचा थी। उसने राजकुमारी को प्यार से नमस्ते कहा और डेजी ने दयालु लड़की होने के नाते प्यार से जवाब दिया। हेलो छोटे मेंढक, उसने कहा, आज तुम्हें मेरे तालाब में क्या लाया है? मेंढक ने उत्तर दिया, राजकुमारी डेजी, मैं कोई साधारण मेंढक नहीं हूँ। मैं एक राजकुमार हुआ करता था जब तक कि एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे मेंढक नहीं बना दिया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ जो इस जादू को तोड़कर दयालु हो जाए। मैं एक राजकुमार में वापस आ सकता हूँ। राजकुमारी डेजी को मेंढक पर तरस आया और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह नीचे झुकी और धीरे से उसे उठाया, अपने हाथ में रखकर। मैं आपकी मदद करने के लिए जो भी कर सकती हूँ वह करूँगी, उसने वादा किया। मेंढक ने धीरे से बोला कि यदि तुम मुझे किस करोगी तो जादू टूट जाएगा और मैं वापस एक राजकुमार में बदल जाऊंगा। डेजी एक पल के लिए झिझकी। मेंढक को किस करना बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसके मन में था, लेकिन उसे मदद करने का अपना वादा याद था। साहस दिखाते हुए वह मेंढक को किस किया। उसे आश्चर्य हुआ, जैसे ही मेंढक को छुए, सुनहरी रोशनी की एक लहर ने उन्हें घेर लिया। मेंढक चमकती नीली आंखों वाले एक सुंदर युवा राजकुमार में बदल गया। वह अब एक मेंढक नहीं बल्कि एक असली राजकुमार था। राजकुमार ने राजकुमारी डेजी को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और वे तेजी से दोस्त बन गए। उसने बताया कि जादूगरनी ने उस पर जादू कर दिया था क्योंकि वह अतीत में स्वार्थी और निर्दयी था। इस जादू को केवल एक दयालु व्यक्ति की निस्वार्थ दयालुता से ही तोड़ा जा सकता है। राजकुमारी डेजी और राजकुमार ने राज्य की खोज में अपने दिन एक साथ बिताए और जल्द ही उन्हें प्यार हो गया। राजा और रानी अपनी बेटी की खुशी से बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमार का अपने परिवार में स्वागत किया। और इस तरह दयालु और निस्वार्थ राजकुमारी और राजकुमार हमेशा खुशी से रहने लगे। उनकी प्रेम कहानी सभी को याद दिलाती है कि दया और करुणा में सबसे शक्तिशाली जादू को भी तोड़ने की शक्ति है और सच्चा प्यार सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाया जा सकता है।